अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। और नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई है। वो ये है कि 8/5 का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्त से मिल गई। जुल्करनैन इकबाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं, बोल टीवी से वाबस्ता हैं, और कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से अगर वन मैन की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ये वाहिद पर्सन है जिनकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिपोर्टिंग होती है। जुल्करनैन भाई, आज का फैसला हमारे नाज़रीन को बताएगा क्या फैसला आया है और इस फैसले के मुस्तकबिल में क्या असरात होंगे। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया है कि किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं कर सकते। सादे लफ्ज़ों में जो पीटीआई के साथ किया गया, उनका निशान छीना गया, उनको कागजात नामजदगी से रोका गया। शॉर्ट ऑर्डर में प्रिक्यूलियर फैक्ट्स का जिक्र किया मंसूर अली शाह साहब ने, एक नहीं 2 दफ़ा, कि जिन हालात में इलेक्शन हुए, हम ये कहते हैं कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता था। लिहाजा 39 अरकान ऐसे थे जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में वाबस्तगी पीटीआई जाहिर की थी और टिकट भी पीटीआई का दिया था। दूसरा, नजरियाती शरियाती का टिकट उन्होंने नहीं दिया हुआ था। उनको कहा गया कि ये पीटीआई के एमएनएस तस्वुर होंगे, यानी पीटीआई ना सिर्फ सियासी जमात तस्लीम की गई, पार्लिमानी जमात भी तस्लीम की गई और उनको मखसूस सीटों का राइट भी दिया गया। 80 में से जो बाकी 41 अरकान है, जिसमें से किसी ने नजरियाती का दे दिया था, किसी ने सुन्नी इत्तेहाद का दे दिया, किसी ने खुद को आज़ाद लिख दिया, उनके हवाले से कहा है कि वो इंडिपेंडेंट तस्वुर होंगे। फिलहाल 15 दिन में उन्होंने फैसला करना है कि वो इलेक्शन कमीशन को एक एफिडेविट देंगे कि वो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं या पीटीआई का हिस्सा हैं या सुन्नी इत्तेहाद का, या वो किसी और जमात में जाते हैं। अब इस मौके पे जब वो अपने एफिडेविट्स पूरे कर देंगे, इलेक्शन कमीशन को तमाम लोग दे देंगे, फिर इलेक्शन कमीशन ने 1 हफ्ते के अंदर, मिसाल के तौर पे अगर 40 लोग कहते हैं हम पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, वो पीटीआई का नोटिस जारी करेगी, उनसे कहेगी यार ये 40 लोग आपके अंदर शामिल हुए हैं, आप तस्दीक करते हैं कि ये आपके बंदे हैं। पीटीआई कह देगी हाँ जी हमारे बंदे हैं। तो तमाम 80 जो आज़ाद अरकान डिक्लेयर हुए हैं, 80 या 81 या 85 हैं, जितने भी होंगे, वो सारी सीटें आ जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। उसके बाद होगा ये कि उसकी बेस पे फिर मखसूस नशिस्तों की कैलकुलेशन होगी। जब ये मखसूस नशिस्तों की कैलकुलेशन होगी, वो जो 22-23 सीटें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की मिला के, वो आ जाएंगी पीटीआई की। आपको बड़ा जुमला आपके लिए बोल देता हूँ, आपके भी इलाके में क्या करेंगे। 8 फरवरी को 0 सीटें थी तहरीक इंसाफ की, 9 फरवरी को तहरीक इंसाफ की 0 सीटें थी क्योंकि आज़ाद करार दिए गए थे। आज जुलाई की है 12 जुलाई को इलेक्शन हुए, अभी कुछ 4 महीने गुजरे हैं। 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 103 नशिस्तें उनकी बन जाएंगी अब मखसूस उनको मिलने के बाद। सेंचुरी कर ली है जेल में बैठे हुए शख्स ने, जो जकड़ा हुआ है, जो कैद में है, जो वकीलों से भी मिलना चाहे तो मिलने नहीं दिया जाता, मिलते हैं तो जेल हुकाम अंदर मौजूद होते हैं। सियासी लीडरों से वो बात करना चाहता है, जेल हुकाम में मौजूद होते हैं। बेगम से मुलाकात करता है, जेल का अमला मौजूद होता है कि ये तन्हाई में मुलाकात नहीं हो सकती। वो बच्चों से फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, उसकी जमात पे ऐसी पाबंदी, वो जलसा जुलूस नहीं कर सकते। वो फिर भी कानून की पासदारी कर रहे हैं, एनओसी के बगैर जलसा नहीं करते। इसके बावजूद ना सड़कों पे उन्होंने कोई एहतजाज किया हुआ, ना सड़कें गर्म की, ना कोई और माहौल गर्म किया हुआ है। इसके बावजूद आप हार गए हैं। अच्छा, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो और इमरान खान ने जेल में बैठ के नवाज शरीफ को बता दिया कि जेल भागने की नहीं जाने की जगह होती है, और जेल में बैठ के फाइट बैक कैसे करना है। वो जैसे खान साहब की एक स्पीच कल किसी ने ट्विटर पे शेयर की हुई थी, वो वीडियो थोड़ी सी मैंने देखी, पूरी नहीं देख सका। उन्होंने कहा मेरी ट्रेनिंग ही अल्लाह ने फाइटर के तौर पे की हुई है, तो मैं फाइटर हूँ, मैंने फाइट करना है और मुझे पता फाइट किस तरीके से करना है। और उन्होंने जिस बदतरीन हालात में फाइट बैक किया है पीटीआई ने और इमरान खान ने, जिससे सब्र से इस्तकामत से वो रहे हैं, और अल्लाह के अलावा तो कोई सपोर्ट उनको हासिल नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आई, अब तो किसी की सपोर्ट नहीं, तमाम इदारे, सरकारी इदारे सरकार के साथ हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ की। और जजेस ने बहुत प्रेशर बर्दाश्त किया, उनको प्लान ए दिया गया, प्लान बी दिया गया खुद जुडिशरी के अंदर से, लेकिन सब के सब नाकाम हुए। और जैसे कल मैंने एक ट्वीट किया था कराची किंग्स का, पीएसएल से एग्जांपल देके, तो वो आज आप देख लें कराची के सारे वो जज भी जिनके बारे में, 2 के बारे में आप भी कहते थे, मोहम्मद अली मदर साहब के बारे में, इरफान सादिक के बारे में, कि ये काजी साहब के साथ जाएंगे, वो उनके रिमार्क से ये बज़ाहिर लग रहा था। तो मैंने जब कराची किंग्स का ट्वीट कर दिया था, आपको समझ जाना चाहिए था। आप फिर भी डटे रहे थे कि नहीं जी उधर जाएंगे, आप बता दें वो किधर गए। इसीलिए तो मैंने इंट्रो ही आपका इसीलिए कराया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की वन मैन आर्मी किया जाए तो वो जुल्करनैन है। जुल्करनैन भाई, आज का फैसला 5/8 से आया। काजी फायद ईसा साहब ने आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया क्या? अच्छा, काजी फायद ईसा साहब ने भी पीटीआई को जमात तस्लीम कर ली है। हामिद रजा साहब आए हैं, हामिद भाई
आमिर भाई से पूछते हैं चेयरमैन आगे क्या चेयरमैन राय सुन्नी सुन्नी इत्तेहाद इत्तेहाद कौंसल कौंसल हामिद के रजा साहब साहिबजादा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या समझते हैं, कैसा फैसला? लैंडमार्क डिसीजन है। जिसका हक था, जो सच्चे रास्ते पर था, उसका हक उसको वापस मिल गया। जो पहले दिन ही उसके पास रहना चाहिए था, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है। तो मेरा ये ख्याल बात है 11 जजों ने कही है। 11 जजों ने की है। तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को अभी अब सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। मेरा अच्छा, वैसे आज आज एक को तो मुस्ताफी होना चाहिए। मुस्ताफी होना चाहिए, मैंने तो डिमांड की है। अच्छा, वैसे मुस्ताफी होना चाहिए। आज एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिल गई। शायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को इस हवाले से कोई जो है वो शिकवा हो, गिला हो, हमें क्यों नहीं मिली, पीटीआई को क्यों मिली? नहीं, मुझे किस चीज़ का गिला होगा। मैं इसी अदालत के फ्लोर पे खड़ा होकर कह के गया था कि मुझे ना दें, पीटीआई को दे दें। और पीटीआई के सलमान अकरम राजा साहब यहीं पे कह के गए थे, पीटीआई को ना दें, एसआईसी को दे दें। बेसिकली बहुत सारे लोग एसआईसी और पीटीआई के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है और जो इमरान खान साहब का मेरे ऊपर ट्रस्ट है, जो मेरा उनके साथ ताल्लुक है, उसको समझ ही नहीं पाए। ठीक है, और मैं तो खुश हूँ। मैं अपडेट कर दूं गुज़श्ता 10-12 साल से, अब का नहीं है। अब का नहीं है। मैं तो साढ़े आई विटनेस हूँ। आप आई विटनेस हैं। 350 के करीब पार्लियामेंटेरियंस उस बंदे ने किसी एतमाद पर मेरे हैंड ओवर किए थे ना। ठीक है, मैं तो अल्लाह का शुक्र, और मैं हर प्रोग्राम में ये कहता था कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं खान की अमानत एज इट इज़ उसको वापस कर सकूं, मैं किसी इम्तिहान में ना डालूं। लेकिन उस इम्तिहान से निकल गया, अल्लाह पाक ने करम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं हामिद एक साहब, मिनट एक सवाल मेरा। पहले एक बात पहले नाज़रीन को बताना तो बड़ी ज़रूरी है। आपको याद होगा जब ज़मान पार्क में ऑपरेशन हो रहा था, ये सॉरी साहब आपके लिए भी खबर है। ज़मान पार्क में ऑपरेशन हो रहा था तो बहुत सारे लोग वहाँ पे फाइट कर रहे थे। जब बिल्कुल पुलिस ज़मान पार्क के करीब पहुँच गई थी, वहाँ से उनको रिट्रीट करना पड़ा था। साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब खाली लीडर कागज़ी नहीं है। मैं उस वक़्त लाहौर गया हुआ था एक और काम से। तो मैं वहाँ गुज़रा तो मुझे क्या यार पता चला कि ऑपरेशन हो रहा है। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, साफ़ी कीड़ा तो होता ही है हमारे अंदर, जाके देखें। मैं जब ज़मान पार्क के करीब पहुँचा, हामिद रज़ा साहब खुद ऑन फील्ड थे वर्कर्स के साथ, और वो रैली मज़ामत कर रहे थे कि यार किसी तरीके से पुलिस अंदर ना जा पाए। वर्करों को भी सँभाल रहे थे, पुलिस को भी अंदर आने से रोक रहे थे। तो वो उन्होंने बाकायदा खान साहब के घर के बाहर खड़े होकर ड्यूटी दी थी। एमिनी खान साहब ने इतना एतमाद किया, और जो 10 साल पुराना ताल्लुक था वो निभाया उन्होंने। निभाने कैसे हैं, फील्ड में खड़े होकर वो हामिद रज़ा साहब ने बताया। आज भी उसी के साथ खड़ा हूं। एग्जैक्टली हामिद साहब, अब ये बताएं, ये तो एक फैक्ट था जो मैंने बयान किया, अब आगे लाए अमल क्या है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो लोग अभी शामिल हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया वो इंडिपेंडेंट तस्वर होंगे, 15 दिन में शामिल और करें, वो उनकी किसमें, चॉइस है। हाँ चॉइस है। तो आप सब अब जैसे आपने अपने कागजात में भी इत्तेहाद भी पीटीआई लिखा पीटीआई था, लिखा हुआ है। आप सब आप लोग पीटीआई में अब जाएंगे देखिए, तब आपको मखसूस नशिस्तें ज़्यादा मिल सकेंगी। मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि सारे पीटीआई में ही जाएं। ऑनेस्टली मैं डे फर्स्ट से चाह रहा आपने हूँ। तो टिकट भी पीटीआई का जमा कराया था। मैंने जमा करवाया हुआ वहाँ पे। अब उसके अंदर जो फैसला आता है, क्योंकि या अफरीदी साहब की आवाज़ बहुत मदम थी, हम नहीं सुन सके। ऑनरेबल जस्टिस साहब ने क्या कहा, अभी तहरीरी शक्ल में हमें मिल जाएगी। हमारे वकला बैठे हैं, हम वन बाय वन हर केस अलहदा एमएनए का हम उसको देख के उसके अकॉर्डिंगली फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेन जजमेंट में ये कहा गया कि आप सारे वो जो 41 है जिनके टिकट डिफरेंट थे और फॉर्म डिफरेंट था, वो बयानी हल्फी देंगे, या ये साहब ने ये कहा है कि जो पीटीआई के टिकट पे जिन्होंने वाबस्तगी जाहिर की, टिकट और का दे दिया, उन्होंने अवामी इत्तेमाद को ठेस पहुंचाई है, उनका सिंगल नो अकलीती है, उसका जजमेंट के ऊपर असर नहीं पड़ रहा कोई। ये बताएं कि अब जैसे आपके वकला की मुशावरत के बाद आप लोग तय करेंगे, अगर सारे के सारे पीटीआई में चले गए तो 8 फरवरी को आपकी प्रैक्टिकली पीटीआई की कोई सीट नहीं थी, 9 को कोई नहीं थी, आज 12 जुलाई, आज आपकी 100 प्लस हो जाएंगी मखसूस मिलने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 100 नहीं, हमारी तकरीबन अलाइंस अगर पूरा मिलाएं तो हमारे 93 हैं। 93 के अंदर आप 23 4 ऐड कर दें तो हम तकरीबन 115 120 तो के अमीर दरमियान असम्बली की करेंगे। सबसे बड़ी जमात बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा ये बताएं, एक शख्स जो जेल में है, जिसके हाथ पांव जकड़े हुए हैं, इस अंदाज में जकड़े हुए हैं कि वो वकीलों से मिलना चाहता है, जेल अमला मौजूद, तन्हाई में वकीलों से नहीं मिल सकता, फैमिली से तन्हाई में नहीं मिल सकता, वो मीडिया से भी मुलाकात जेल के दौरान होती है, समात के दौरान होती है, सड़कों पे गर्मी उसने नहीं की हुई, जलसे जुलूस वो नहीं कर रहे गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर, ईवान के अंदर वो रस्मी से एहतजाज हो रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग वो उस तरह का नहीं हो रहा कि ईवान चलने ना दिया जाए, ईवान में कार्रवाई चल रही है। इसके बावजूद ऐसा कौन सा प्रेशर उसने क्रिएट कर दिया, ना वो बाहर निकल रहा है ना कुछ कर रहा है, फिर भी सारे उससे इतना डरे हुए हैं कि उसके साथ ऐसी कौन सी फोर्स है जिसने उसको इंसाफ दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आवाम की ताकत इंसान के पीछे खड़ी हो जाए ना, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इमरान खान के पीछे पाकिस्तान की 80% आवाम खड़ी हुई है। आवाम की ताकत ने उसे हौसला भी दिया हुआ, आवाम की ताकत से वो अपने मौक़िफ़ पे कायम भी है,
और फिर ये तारीख की एग्जाम्पल है कि जो रजिस्ट करता है वो तारीख में लेजेंड होता है। उसने रजिस्ट करके दिखाया 10x12 के सेल के अंदर इस गर्मी में, 10x12 के सेल में। वहाँ पे मैं चूँकि जेल अडयाला जाता हूँ, अपने वहाँ पे देखा क्या हालात हैं। तो पंखे वाले कमरे में नहीं वहाँ पे बैठ सकते, कोई एसी नहीं है, कोई कूलर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। उसने अपने अमल से साबित किया है कि ही इज़ ए लेजेंडरी लीडर। फिर उसके पीछे उसकी आवाम खड़ी है, तो फिर वो प्रेशर सर सस्टेन करना वो आसान काम नहीं होता। अब मियाँ साहब भी सोचते होंगे यार मैं भी जेल चला जाना शायद को बेहतर ही हो जाना काम। मियाँ साहब ने सारी जिंदगी खद पावे ना खादे होंगे, मखमली बेडा ते ना सुते होंगे, तो मियाँ साहब भी अज लीडर होंगे। अच्छा, आज काजी साहब ने भी तस्लीम किया है पीटीआई को, पार्लिमानी जमात भी तस्लीम किया और ये भी कहा कि जो लोग पीटीआई से थे वो पीटीआई में ही उनको तस्वर किया जाए, जो सुन्नती हाल में चले गए उनको हम वापस नहीं ला सकते। तो वो भी बिलाखिर आपका वजूद तस्लीम करने में पीटीआई का तैयार हो गए। वो पीटीआई का भी वजूद तस्लीम करके गए हैं, वो उन्होंने एसएससी को भी पॉलिटिकल SSC पार्टी को भी तस्लीम कर लिया। किया। अब पॉलिटिकल पार्टी इसलिए तस्लीम करना पड़ेगा कि बाई इलेक्शंस के अंदर कुछ उम्मीदवारान एसआईसी के टिकट के ऊपर इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाके बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली, और ठीक है। इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर चुका डिक्लेयर कर पार्लियामानी चुका है, पार्टी। वो इंडिपेंडेंट नहीं आए, वो ज़मीनी इंतखाबात जीत के आए। तो वो बिल्कुल। तो एसएससी में रहने हैं ना, उन्होंने तो किसी जगह पर नहीं जाना। मेहरबानी उनकी, उन्होंने देर आया दुरुस्त आया तस्लीम कर लिया। हमें टाइम पे कर लेते तो इस 6 महीने की खेचल से मैं तो महफूज रहता है हुकूमत का। जो मेरे साथ गुजरी है वो दास्तान इंशाल्लाह फिर किसी टाइम से ही मैं बताऊंगा कि इन 6 महीनों में मेरे साथ हुआ क्या। मैं आपके पास आता अच्छा, हूँ vlog के हामिद रज़ा बाद। साहब आखिरी सवाल है। आज जो है जुम्मे का दिन भी था, मुबारक दिन है, मुहर्रमुल हराम भी है। इस सिचुएशन में 8-5 का जो फैसला है, काजी फैसल साहब ने फिर भी मुखालिफत पे फैसला दिया। क्या समझते हैं कि ये फैसला पाकिस्तान की तारीख में एक नई तारीख रकम करने जा रहा है? मैं कहता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर अगर टॉप 5 पॉलिटिकल केसेस देखें तो उनमें से एक ये फैसला था, एक ये केस था। इनफैक्ट फैसला जो भी आता है इसका एक ये केस था। इसके बड़े लंबे असरात होंगे पाकिस्तान की सियासी तारीख पे। अब कम अज़ कम कोई अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर किसी पार्टी की शनाख्त को नहीं खो सकेगा, किसी पार्टी की पॉलिटिकल हैसियत को चैलेंज नहीं कर सकेगा, उसकी पार्लिमानी हैसियत को चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो इसे लैंडमार्क डिसीजन मेरा ख्याल है, और ये बड़े सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। चलिए, थैंक यू हामिद रज़ा से साहब। एक सवाल और भी पूछ लेते हैं। चलिए अस्सलाम चलिए, वालेकुम। कमर मुझे मेकन ये साहब। बताइएगा कि पहले तो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे, आपकी डायरेक्शन, खान साहब की डायरेक्शन के अलावा कोई भी काम होना, चल पाना मुमकिन ना था, लेकिन अब मामला पीटीआई पे चला गया है, आप भी पीटीआई में जाएंगे। पीटीआई की मौजूदा क़यादत इस वक्त जो प्रेशर है वो बर्दाश्त कर पाएगी, और आपके ऊपर भी प्रेशर ज़ाहिर है आता होगा, ये कैसे डील होंगे मामला? खान साहब जेल में है, ये ज़हन में रखना है। जितना मैंने बर्दाश्त किया है वो पीटीए के चंद लोगों को और खान साहब को इदराक है, वो बातें मैं पब्लिकली कर नहीं सकता। मैं इसीलिए हमेशा दुआ करता था कि अल्लाह पाक मुझे इस वक्त से इज़्ज़त आबरू के साथ निकाले, क्योंकि मेरी कोई वर्थ नहीं थी। मेरे बाप दादा का नाम था कि मैं उनकी लेगेसी को मेरी वजह से कोई डेंट ना पहुँचे। पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके साथ आप इख्तिलाफी राय रख सकते हैं, किसी भी आदमी का हो सकता है, लेकिन यार आप देखें तो सही उनके साथ हो क्या रहा है। वो जिन हालात में खड़े हुए हैं, उनके पासपोर्ट ब्लॉक हैं, उनके आईडी कार्ड्स ब्लॉक हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ ब्लॉक हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। हमारे गुजरांवाला के मैंने बिलाल एजाज इलेक्शन जीतने के बाद से लेके आज के दिन तक गुजरांवाला एंटर नहीं हो सका। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि वो स्ट्रगल उस तरह नहीं कर रहे, कमी हो सकती है, कहेंगे पूरा सर। बर्दाश्त कर पाएंगे? सर सारे मेरा ख्याल है मैच्योर्ड सियासतदान है। जो औखा वेला था हमने 10 महीने मफरूरी काट ली, ये प्रेशर अब कुछ नहीं है उसके मुकाबले। भी उनके साथ रहेगी? पूरी उनके साथ ही रहेगी। मैं उसके साथ खड़ा था, मैं उसके साथ ही खड़ा रहूंगा। थैंक यू। हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुल्करनैन इकबाल थे, उसके अलावा कमर मेकन ने भी आखिरी सवाल साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं उनसे जो सवाल पूछा कि आप आज भी इमरान खान के साथ साबित कदम रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबित कदम रहेंगे, तो उनका यही जवाब था कि अब पीटीआई के जो सियासतदान हैं वो मैच्योर हैं और पिछले 10 महीने में जितना भुगतना था वो भुगत चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तारीखी फैसला तस्वीर किया जाता है, जिस तरह हामिद रज़ा साहब ने कहा कि 5 बड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में से ये फैसला तस्वीर किया जाता है। यकीनन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़े अरसे बाद, यानी पिछले 9 मई के वाक़यात के बाद आज ये पहली बड़ी खुशखबरी थी, खासतौर पर बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट से ये एक बड़ा फैसला उनके लिए था। और आज 8-5 का फैसला ये नवीद सुना रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि सितंबर में काजी फाइज़ साहब ने रिटायर होना है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर जश्न मनाया अदालती फैसले के बाद, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट में, सूबाई असम्बलियों में और सेनेट में बनकर सामने आएगी। 15 दिन का वक्त दिया गया है। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करा दिया गया है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।